7569 अंडर रूट 37 64 8 स्क्वायर 8 8 8 मल्टीप्लाई 9 72 87 हमारा आंसर हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 87 आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी दिए गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से निकाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक को जानने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी दिए गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अपने माइंड में ही निकाल सकते हो, वो भी कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 784, जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमें उसमें जल्दी से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करना रहता है ताकि हमारा समय बच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सके। तो अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ट्रिक जानने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए इस ट्रिक को समझने के लिए। तो देखते हैं क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको तो ये पता ही होगा कि 0 का स्क्वायर क्या होता है। 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 8 को 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 81। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा। तो अब देखिए, तो जो नंबर 0 से एंड होते हैं, जिसके एंड में 0 होता है, ठीक है, वो उनका स्क्वायर रूट भी एंड होगा 0 से। तो जिन नंबर का एंड 1 से होता है, मतलब जिनका इकाई का अंक 1 होता है, उसका स्क्वायर रूट भी 1 होता है, उसके पीछे भी 1 ही आता है। जिसका एंड 4 से होता है, उसके एंड में स्क्वायर रूट करने के बाद 2 आता है। ठीक है, या फिर 8 आता है। यहाँ भी 4 है, तो जिस नंबर का एंड 4 से होगा, मतलब इकाई का अंक 4 होगा, या तो उसका स्क्वायर रूट के पीछे 8 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है, तो जिसका एंड 5 से होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट के अंत में 5 आता है। जिसका एंड 6 से होता है, या तो उसके 6 आता है या फिर 4 आता है। ठीक है, जिस नंबर का एंड 9 से होता है, या तो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद 7 आता है या फिर 3 आता है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सको। तो जिसका एंड 0 से होगा तो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद 0 आएगा। ठीक है, अगर 0 के पेयर बन रहे हो तो स्क्वायर रूट करने के बाद 0 आएगा। ठीक है, जिस परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का एंड 1 से हो रहा होगा, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। उस नंबर के पीछे स्क्वायर रूट करने के बाद या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो जिसका स्क्वायर, जो नंबर 4 से एंड हो रहा होगा, उसका स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर रूट करने के बाद या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, जिस नंबर का एंड 5 से हो रहा होगा, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद 5 आएगा। यहाँ पे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात चल रही है। मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड 0 से हो, वो परफेक्ट नंबर जिसका एंड 1 से हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड 4 से हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड 5 से हो। ठीक है, इसी तरह से वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड 6 से हो, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद या तो उसके पीछे 4 आएगा इकाई का अंक, या फिर 6 आएगा। इसी तरह से जिसका एंड 9 से हो,
जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 पे एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। बाकी के जो नंबर बच गए, जैसे कि 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका एंड 2 पे होता हो, मतलब जिनका इकाई का अंक 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। इसी वजह से इस क्वेश्चन में ये नंबर्स नहीं काउंट किए जाते। तो जिन नंबर्स के पीछे ये जिनका एंड इन नंबर्स से होता है, मतलब जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, सॉरी या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होते हैं, हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चल लो क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। अब जैसे मैंने पूछा था 784 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए क्या करना है, अब आपको पीछे से पेयर बनाना है, 2 नंबर की। 2 नंबर का पेयर बना लिया। अब देखो ये नंबर किस पे एंड हो रहा है, 4 पे। ठीक है, किस पे एंड हो रहा है, 4 से। तो जो 4 से एंड हो रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 पे एंड हो रहा, तो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, फिर जो बच गया नंबर उसको देखते हैं। क्या बच गया, 7 बच गया। अब ये देखते हैं कि 7 के पहले, मतलब 7 के पहले कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 7 के पहले जस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो 7 के पहले आता है जस्ट, वो है 4। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो इसके साथ मैं 2 लिख दूंगा दोनों के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, 22 और 28। अब इन दोनों में से ही कोई आंसर है हमारा, मतलब इसका रूट स्क्वायर रूट करने पे 784 का या तो 22 आएगा या 28 आएगा। अब दोनों में से कौन सा नंबर है वो कैसे पता करें। तो अब क्या करते हैं कि हमारा ये 2 आ गया, हमने ये पता कर लिया कि 2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे जस्ट एक बड़े नंबर 3 से। 2 दिए क्या होता है, 6 आ गया। अब 6 से कंपेयर करना है, हम अपने नंबर को कंपेयर करेंगे इस वाले को जो बच गया। 7 को कंपेयर करो 6 से। 7 बड़ा है 6 से या छोटा है, बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है एक नंबर 7569, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए पीछे से 2 पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का पेयर बना लिया। अब इसके पीछे 9 आ रहा है, तो 9 जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एंड 9 से होता है उसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आता है उसका एंड किससे होता है, तो उसके पीछे या तो 3 आएगा या 7 आता है। ठीक है, 2 नंबर से एंड होता है, या तो 3 से एंड होगा या फिर 7 से एंड होगा। तो अब ये तो हो गया। अब जो बच गया वो देखते हैं हम, 75, 75 बच गया। अब 75 से पहले, जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 75 के जस्ट पहले है 64, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो हम 8 लिख देंगे, हमें 8 मिल गया अपना। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 यहाँ पे नंबर आ गए, 83 और 87। अब इन दोनों में से कोई एक ही आंसर है हमारा, तो वो कैसे पता करेंगे। अब हमें 8 मिल गया। अब 8 से जस्ट बड़े नंबर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 ने 72 होता है। तो अब देखो 72 को कंपेयर कर देंगे हम 75 से। ठीक है, तो 75 जो है वो 72 से बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। 87 हो गया हमारा आंसर। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपका माइंड। अब जैसे कि मान लीजिए 15625 ये एक नंबर है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, वही ट्रिक करेंगे, पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाएंगे।
अब इसका एंड 5 से हो रहा है, ठीक है, 5 से हो रहा है। तो जिसका एंड 5 से होता है, जिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एंड 5 से होता है, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आता है, किस नंबर से एंड होगा, तो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आता है उसका भी एंड 5 से ही होता है, ठीक है, उसका एंड 5 से होता है। अब यहाँ पे बचा 156, जो बच गया हमारा 156 बच गया 156। अब 156 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो है 144, ठीक है। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। अब हमारे पास कोई दूसरा 2 नंबर नहीं आए ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि उसका एंड 5 से ही होता है, तो सिर्फ 5 वाला एंड 5 से ही होगा, तो इसी वजह से हमारे पास एक ही ऑप्शन आया, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया, यही आंसर ठीक है, क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए 1296 दिया है, अब इसका स्क्वायर रूट करना है हमें, ये 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, सबसे पहले पीछे से 2 पेयर बनाइए, उसके बाद क्या करना है कि अब इसका पीछे वाला जो नंबर है इकाई का अंक वो 6 है, तो 6 जिससे एंड होता है उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड 6 से होता है उसका स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आता है, इकाई अंक में क्या आता है, या तो 4 आएगा इकाई अंक में, या तो 6 आएगा, इन दोनों में से कोई आता है, ठीक है। अब जो बच गया हमारे पास 12 बच गया। अब 12 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो हम दोनों के साथ 3 लिख देंगे, 3 मिल गया हमें। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो क्या है आंसर, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमें 3 मिल गया था, 3 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बड़े नंबर से, जस्ट बड़े नंबर से, ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 3 4 जा हो गया हमारा 12। तो 12, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे इससे इसको कंपेयर करेंगे, अब दोनों ही 12 है, तो अब ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो अब क्या करें, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब दोनों ही इक्वल आ रहे हो, तो उसमें जो दोनों नंबर दिए हैं उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हो जाता है हमारा आंसर, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालते रहता हूँ। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।